सर्वप्रथम तो मैं उन सभी कॉलोनी वासियों को सतर्क करना चाहती हूँ। आखिर क्यों एक बच्ची अगवा हो गई आप लोगों के बीच से और आप लोगों को जानकारी नहीं लगी? और उसकी शुरुआत पहले घर से, फिर आंगनवाड़ी से, और आंगनवाड़ी के बाद बच्चा जब स्कूल में जाए, स्कूल में एक सेशन ऐसा नियमित होना चाहिए। मेरे प्रशासन से भी इस बात के लिए आग्रह करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मैं हूँ प्रियंका। आज जिस प्रकार से यहाँ आप महिला मंडल का मेरे पीछे समूह देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की जो योजना है लाडली बहना योजना, उसकी उन्हीं की सम्मान करने के लिए, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो पक्ष होकर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, उनका सम्मान रखने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम की जो श्रृंखला रखी गई है 31 मई से 30 जून तक में। इसी के बीच में हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य और जिला महिला मोर्चा जिला मंत्री, जिला महामंत्री अजीता जी पंद्रह हमारे बीच में उपस्थित है, और खाचरों से हमारे बीच में बता रहे हैं मनीषा जी शर्मा, ये भी महिला मोर्चा से जुड़े हुए हैं, जिला महामंत्री है। मैं अजीता दीदी से पूछना चाहूँगी, जिस प्रकार से उन्होंने लाडली बहना का जो सम्मान किया है, उसमें मुख्यमंत्री जी की ओर से जो सौगात मिलने जा रही है बेटियों को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाडली बहना योजना अपने प्यारे भैया जो कि यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनकी तरफ से लाडली बहनाओं को एक भेंट है। प्रत्येक माह 1000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे, जो कि वर्ष में 12,000 रुपये होते हैं। अब जब बहनों की बात आई है तो मैं आप सभी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगी। जिस प्रकार से उज्जैन में कमल कॉलोनी की एक 4 वर्षीय बेटी के जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। कमल कॉलोनी उज्जैन की 4 वर्ष की बेटी राजनंदनी, जिसका अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई, और उसकी जो बॉडी है, डेड बॉडी जो मिली है वाल्मीकि धाम के ब्रिज के पास में जो तालाब है, वहाँ में एक बोरे में बंद पड़ी हुई मिली है। उस पर मैं जानना चाहूँगी, जिस प्रकार से महिलाओं की, बच्चियों पे जो अत्याचार होता जा रहा है, उसी के बीच में आज महिला हमारे साथ उपस्थित है, जिस पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पे आई हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या, किस प्रकार से जो घटना हो रही इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। हमारे बीच में जो उपस्थित है मनीषा जी, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं उन सभी कॉलोनी वासियों को सतर्क करना चाहती हूँ। आखिर क्यों एक बच्ची अगवा हो गई आप लोगों के बीच से और आप लोगों को जानकारी नहीं लगी? आपकी अपनी बेटियाँ हम सबकी सांझी है, बेटी सबकी सांझी होती है, लेकिन हमने अपने मन की मानवता को शून्य कर दिया है, मार दिया है। तो पुनः मानवता को जीवित कीजिए, और अपनी बेटियां, सिर्फ अपनी नहीं, पड़ोस की बेटी भी अपनी है, उसकी सुरक्षा के लिए ध्यान दीजिए। कोई भी चीज़ हो, किसी की भी बच्ची यदि कहीं भी आपको ऐसा दिखे कि भाई कोई बच्ची परेशान है या उसे कोई तकलीफ़ दे रहा है, या कोई अनजान व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आया है और उस बच्ची को हाथ पकड़ के या बहला फुसला कर ले जाने का प्रयास कर रहा है, तो उसे रोकिए। घटनाओं को रोकना हमारे अपने हाथ में है। कोशिश तो कीजिए, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, पर क्या हम मानवता के नाते इतनी छोटे से कार्य कर सकते हैं तो हमारी मासूम बच्चियों का जीवन बच सकता है। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि हमारी बेटियों को हमें खुद बचाना होगा। कोई प्रशासन तब आएगा जब हमको सूचना देंगे, लेकिन उसके पहले दायित्व तो हमारा अपना है। हम जीवित कब रख पाएंगे अपनी बेटियों को? जब हम सतर्क होंगे। तो करबद्ध निवेदन है, सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, और अपनी बेटियों को कहीं भटकने मत दीजिए। बेटियां सांझी है और थी और रहेंगी। धन्यवाद। ध्यान और आकर्षित करना चाहूँगी, जिस प्रकार से बेटियों की बात ही है, स्कूल से क्या इसकी शुरुआत हो सकती है? जिस प्रकार से गुड टच बैड टच जैसी एक एक्टिविटी होती है छोटे छोटे बच्चों में, क्या स्कूल या आंगनवाड़ी से इसकी शुरुआत हो सकती है? जी हाँ, मैं सारी माताओं, बहनों और उनके परिवार में जितने भी पुरुष हैं, उन सबसे एक आग्रह करूँगी, सर्वप्रथम तो घर से शुरुआत होगी। स्कूल तो बच्ची जब 2.5 साल की होगी उसके बाद जाएगी, पर 2.5 साल स्कूल भेजने के पहले बच्चा स्कूल में कितनी देर रहेगा? 2 घंटे मिनिमम। शुरुआत में 2 घंटे बच्चा रहता है, लेकिन उसको पहले हम घर में, माँ पहले सिखाएगी कि हमारे को किसने किस प्रकार पकड़ा है। आपके पापा आपको जब गोदी उठाते तो आपको कैसा लगता है? मैं मानती हूँ कि बच्चियाँ छोटी है, नहीं समझ पाएगी, लेकिन कोई बात रोज़ रोज़ बोली जाए तो उनको समझ आएगी। और उसकी शुरुआत पहले घर से, फिर आंगनवाड़ी से, और आंगनवाड़ी के बाद बच्चा जब स्कूल में जाए, स्कूल में एक सेशन ऐसा नियमित होना चाहिए। मेरे प्रशासन से भी इस बात के लिए आग्रह करती हूँ कि वो इस चीज़ को नियमित कर दे कि हर विद्यालय में
प्रत्येक बालिका बालक, ऐसा नहीं कि बालकों के साथ शोषण नहीं होता, उनके साथ भी होता है। तो बालक बालिकाओं के लिए गुड टच बैड टच की क्लासेस नियमित लगे, बहुत लंबा सेशन ना हो, पर फिर भी कम से कम 20 मिनट प्रतिदिन बच्चों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए, तो वो इस बात से अवेयर रहेंगे। और वो हो सकता है कि ये बात अपने घर वाले, स्कूल टीचर को बताएं और हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएँ, क्योंकि हमारा भविष्य है वो, और भविष्य सुरक्षित रखना हमारे अपने हाथों में। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। धन्यवाद। उज्जैन में जो घटना हुई है, 4 साल की बच्ची राजनंदिनी की जो हत्या हुई है, उस पर सभी जो आसपास के जन और जनता जनार्दन जो है वो फांसी की सज़ा चाहती है, जो आरोपी है उसके लिए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फांसी की सज़ा तो होनी ही चाहिए, परंतु मेरा एक आग्रह था कि क्या सिर्फ फांसी ही सही है? फांसी से व्यक्ति को एक बार में वो अपनी गलत उससे मुक्त हो जाएगा, पर उस बच्ची के दर्द का क्या, उन माता पिता के दर्द का क्या? उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसके और उसके जैसी घृणित सोच रखने वालों को ऐसी घटना, कोई भी कार्य करने के पहले 1000 बार विचार करे। और विचार क्या, वैसे तो ऐसे विचार निष्क्रिय निष्कर्म लोगों के मन में आते हैं। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे पत्थरों से मार मार कर मौत के घाट उतारना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, उस मासूम बच्ची को कितनी तकलीफ हुई होगी। और वो निर्मम व्यक्ति यदि मेरे सामने आ जाए तो मैं खुद उसे अपने हाथों से मार दूं, इतनी तकलीफ है मेरे मन में, क्योंकि एक मैं भी माँ हूँ। उस माँ पर क्या बीती होगी जब उसने अपनी बच्ची को इस कदर बोरे में भरा हुआ देखा। वो माँ 9 महीने तकलीफ़ देखती है, बहुत दर्द सहती है, तब दुनिया में एक बच्चा आता है, और उस दर्द को किसी ने गैर गुजारा समझ के ऐसा ही छोड़ दिया। क्यों? मेरा प्रशासन से निवेदन है, कठिन से कठिन जितनी जो सज़ा हो सके, यदि दोहरा कारावास भी उसे देना पड़े या काला पानी की सज़ा हो तो वो भी दे दो उसे, पर उस व्यक्ति को बख्शा न जाए, और जल्द से जल्द प्रशासन उस व्यक्ति को ढूंढे और उसे सजा दे। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति अद्वितीय है, बहुत पुरातन है। जब दुनिया प्रारंभ हुई थी तब से सनातन है। तो जब सनातन है ही शाश्वत, तो जो शाश्वत है उसकी शिक्षा हम अपने बच्चों को क्यों न दें, और उसकी शुरुआत स्कूल से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल की दायित्व है, ये हमारा अपना भी कर्तव्य है, हम अपने बच्चों को घरों में देंगे। पर चूंकि बच्चा 8 घंटे विद्यालय में रहता है और उसके बाद स्कूल की कुछ दायित्व उनको घर पे भी निर्वहन करने होते हैं, तो बच्चे को यदि स्कूल में भी वो मिलेगा और घर पर भी मिलेगा, जब दोहरी शिक्षा मिलती है तो बच्चा आगे बढ़ता है और वो सनातन के प्रति जागृत होगा। हम किसी भी धर्म की प्रतिक्रिया नहीं करना चाहते, परंतु सनातन के लिए क्यों मन में द्वेष पालना? आखिर सनातन सार्वभौमिक है, वो सबको अपना रहा है, तो फिर सनातन को भी सबको अपनाना चाहिए। इसीलिए मेरा आग्रह है कि भागवत गीता और रामायण हमारे महापुराण हैं, हमारी आराध्य देव है, उनको हमारे बच्चों की शिक्षा पद्धति में शामिल करने का मैं हमारे माननीय मोदी जी और हमारे माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करूंगी कि वे उसे हमारे आने वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ज़रूर शामिल करें। घटना हुई है, माना किसी ने पकड़ा या कुछ भी, छोटी छोटी बात अच्छे से शेयर कर सके। आप सभी को ये कहना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बात को, इस सेशन को आप ज़रूर पहुँचाएं जनता तक। धन्यवाद।